प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 जनवरी बुधवार। पहला पाठ शमूएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 10, 19 से 20। युवक शमूएल इली के निरीक्षण में प्रभु की सेवा करता था। उस समय प्रभु की वाणी बहुत कम सुनाई पड़ती थी और उसके दर्शन भी दुर्लभ थे। किसी दिन ऐसा हुआ कि इली अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसकी आंखें इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वह देख नहीं सकता था। प्रभु का दीप वृक्ष उस समय तक बुझा नहीं था और शमूएल प्रभु के मंदिर में, जहाँ ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी, सो रहा था। प्रभु ने शमूएल को पुकारा। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, और इली के पास दौड़कर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। इली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। वह लौटकर लेट गया। प्रभु ने फिर शमूएल को पुकारा। उसने इली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। इली ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। शमूएल प्रभु से परिचित नहीं था। प्रभु कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार शमूएल को पुकारा। वह उठकर इली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया, इसलिए आया हूँ। तब इली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। इली ने शमूएल से कहा, जाकर सो जाओ। यदि तुमको फिर बुलाया जाएगा तो यह कहना, हे प्रभु, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। शमूएल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। शमूएल बढ़ता गया। प्रभु उसके साथ रहा और उसने शमूएल को जो वचन दिए थे, उनमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। और दान से लेकर बेरशेबा तक समस्त इज़राइल यह जान गया कि शमूएल प्रभु का नबी प्रमाणित हो गया है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 29 से 39 तक। वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सीमोन और अंद्रेस के घर गए। सीमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अबदूतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अबदूतों को निकाला। वे अबदूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वो कौन है।
दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। सीमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही ये बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चलें, मुझे वहां भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूं। और वे उनके सभागृहों में उपदेश देते और अबदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ शमूएल के पहले ग्रंथ की अध्याय 3 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने शमूएल की बुलाहट के बारे में सुना। शमूएल की मां हन्ना ने उसके बाल्यावस्था में मंदिर में प्रभु के लिए समर्पित किया था। शमूएल पुरोहित एली के अधीन रहकर अध्यात्म में बढ़ता जा रहा था। किशोरावस्था पार हो चुकी थी, अब वो युवक बन गया था। उस समय प्रभु की आवाज शमूएल के पास पहुंचती है। वचन में आपने सुना, प्रभु का दीप वृक्ष उस समय तक बुझा नहीं था और शमूएल प्रभु के मंदिर में जहां ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी सो रहा था। प्रभु ने शमूएल को पुकारा, उसने कहा, उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं। और एली के पास दौड़ कर गया, आपने मुझे बुलाया है इसीलिए आया हूं। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। वह लौट कर लेट गया। प्रभु ने फिर शमूएल को पुकारा, उसने एली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया है इसलिए आया हूं। एली ने उत्तर दिया, बेटा मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। शमूएल प्रभु से परिचित नहीं था, प्रभु कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार शमूएल को पुकारा। वो उठकर एली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया इसलिए आया हूं। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। एली ने शमूएल से कहा, जाकर सो जाओ, यदि तुमको फिर बुलाया जाएगा तो ये कहना, प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। शमूएल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रभु ईश्वर ने शमूएल को बुलाया। उस समय शमूएल क्या कर रहा था? शमूएल प्रभु के मंदिर में जहां ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी सो रहा था। बाजार में नहीं था, भोजन कक्ष में नहीं था, बल्कि ईश्वर के मंदिर में जहां ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी उस मंजूषा के पास सो रहा था। उन दिनों भविष्यवाणियां बहुत कम हुआ करती थी। वचन में आपने सुना, प्रभु के चमत्कार भी बहुत कम दिखाई देते थे। प्रभु के वचन में आपने सुना। और शमूएल ने कभी प्रभु की आवाज को सुना ही नहीं था, इसीलिए प्रभु की आवाज को वो पहचान नहीं पाया। हम में से अधिकतर लोग भी इसी तरह हैं, मैं भी ऐसा ही था। हम लोगों को प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देती है। मुझे भी पहले प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देती थी, मैं नहीं समझता था। योहन के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। योहन अध्याय 8 वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं, जो ईश्वर के हैं वे ईश्वर की संदेश को सुनते हैं। जो ईश्वर के हैं वे ईश्वर के संदेश को सुनते हैं। प्रभु ने शमूएल को बुलाया रात को, तुरंत उसने जवाब दिया, मैं प्रस्तुत हूं। हालांकि वो नहीं जानता था कि प्रभु बुला रहे हैं। वो एली की ओर दौड़ पड़ा। अब शमूएल के मनोभाव के बारे में सोचिए।
तुरंत आवाज सुनता है, प्रस्तुत हूं, मैं प्रस्तुत हूं। बहुत सुंदर है। तीसरी बार एली ने कहा कि बेटा फिर पुकारा जाए तो तुम कहना, प्रभु आप बोलें, आपका दास सुन रहा है। प्रभु की आवाज को सुनने के लिए हमें प्रभु के दास बनने की आवश्यकता है। एली ने कहा कि इस तरह कहना, तेरा दास सुन रहा है। प्रभु की आवाज को सुनने के लिए हमें प्रभु के दास बनने की जरूरत है। इब्राहिम प्रभु का दास बना और इसीलिए इब्राहिम को प्रभु की वाणी सुनाई दी। प्रभु ईश्वर इब्राहिम से बोला करता था। मूसा प्रभु का दास बना, इसलिए प्रभु ईश्वर मूसा से बोला करता था। प्रभु ईश्वर नबियों से बोला करता था, क्योंकि नबी ईश्वर की वाणी को सुनते थे। तेरा दास सुन रहा है, तेरा सेवक सुन रहा है। आगे हम सुनेंगे वाक्य 19 और 20 में लिखा हुआ है, सैमुएल बढ़ता गया, प्रभु उसके साथ रहा और उसने सैमुएल को जो वचन दिया था उनमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ईश्वर ने सैमुएल से जो जो बातें कही उनमें से एक भी बात मिट्टी में मिलने नहीं दिया ईश्वर ने। प्रभु की वाणी सच्ची है, प्रभु की वाणी शाश्वत है। इस्यास नबी अध्याय 45 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 18 में प्रभु यीशु कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, लेकिन संहिता की एक मात्रा और एक बिंदु भी बिना पूरी हुए नहीं टलेगी। प्रभु ईश्वर ने सामुएल से जो जो बातें कही वे सारी बातें सामुएल के जीवन में और इस्राएल के जीवन में पूर्ण हुई। प्रभु का वचन सच्चा है। जो कान खोलकर प्रभु के वचन को सुनता है उसके जीवन में वो वचन पूरा होता है। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु के सेवा कार्य का एक संक्षिप्त परिचय हमें मिला, एक संक्षिप्त विवरण हमें मिला। वचन में आपने सुना, वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सीमोन और अंद्रयास के घर गए। सीमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। प्रभु यीशु सभागृह से निकलकर सीधे सीमोन और अंद्रयास के घर गए और सीमोन की सास बुखार से पीड़ित थी। सीमोन ने नहीं बताया बल्कि लोगों ने बताया प्रभु से। हम होते तो हम क्या करते? प्रभु हमारे घर पे आ रहे हैं, हमारा कोई रिश्तेदार बीमार पड़ा हुआ है, हम इतने व्यग्र होते प्रभु से कहते कि प्रभु देखो ना मेरा रिश्तेदार बीमार पड़ा हुआ है, आप कुछ कीजिए। सीमोन ने नहीं कहा बल्कि लोगों ने कहा। देखिए कितनी सुंदर बात है। स्वार्थी नहीं रहा सीमोन। लोगों ने कहा कि उनकी सास बीमार है। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु रोगियों के लिए प्रार्थना करते थे, लेकिन आदेश देते थे या आदेश के साथ कोई कार्य करते थे, सामर्थ्य के साथ कोई कार्य करते थे, क्योंकि उनके मन में, उनके हृदय में इतना विश्वास था कि वो चंगा हो रहा, चंगी हो रही है। यीशु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। चंगी होने के बाद सीमोन की सास ने क्या किया?
यीशु और उनके सेवकों या उनके शिष्यों की सेवा की। मैंने देखा है हजारों की संख्या में लोग चंगे हो जाते हैं तो प्रभु को टाटा बाय बाय कर देते हैं। उसके बाद फिर जब बीमार पड़ जाते हैं फिर प्रभु के पास आते हैं। पेतरुस की साथ से हमें सीखना चाहिए। चंगा होते ही उसने क्या किया? उसने यीशु और उनके शिष्यों की सेवा की। यीशु को छोड़ा नहीं, उनकी सेवा करने लगी। ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है, संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अबदूतों ग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार के बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अबदूतों को निकाला। प्रभु के सेवा कार्य का ये दूसरा हिस्सा मैं समझता हूं। भीड़ की भीड़ यीशु के पास आती थी, अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित और अबदूतों से पीड़ित। प्रभु ने रोगियों को चंगा किया और अबदूतों को निकाला। मैं इस पर जोर देना चाहता हूं क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं सारा रोग अबदूतों के द्वारा आता है। बिल्कुल नहीं। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि कुछ रोग इसीलिए भी कुछ लोगों को प्राप्त होते थे क्योंकि वे अबदूत ग्रस्त थे। जैसा कि वो नारी जो 18 साल से झुककर चलती थी, ऐसे लोगों को प्रभु चंगा करते थे, अबदूत निकालते थे, वे चंगे हो जाते थे। लेकिन सभी रोगी अबदूत ग्रस्त नहीं हैं। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने रोगियों को चंगा किया और अबदूत ग्रस्तों को छुटकारा दिया। ये प्रभु के सेवा कार्य का एक दूसरा हिस्सा है। एक तीसरा हिस्सा है, वो क्या है? दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। प्रभु यीशु ने लोगों की सेवा की, उसके साथ साथ अपने पिता की सेवा में भी समय बिताया। दिन के समय और शाम होते रोगियों और अन्य प्रकार के लोगों की मदद करते थे, उनकी सहायता करते थे, उनको चंगा करते थे। लेकिन बड़े सवेरे प्रभु यीशु क्या करते थे? एकांत में जाकर अपने पिता की सेवा में लगे रहे, पिता के साथ जुड़े रहे। मनुष्यों की सेवा और ईश्वर की सेवा दोनों हमारे जीवन में महत्व रखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि वे उनके सभागृहों में उपदेश देते और अबदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। तो प्रभु यीशु के सेवा कार्य में, सुसमाचार के प्रचार के कार्य में ये चारों बातें महत्वपूर्ण हैं। यानी एक एक रोगी के पास जाना, उनको ईश्वर की सांत्वना देना। जो भीड़ उनके पास आती थी उनको प्रभु छुटकारा देते थे, चंगाई देते थे, बंधनों से आजाद करते थे, रोगों से चंगाई दे देते थे। साथ ही साथ अकेले में जाकर प्रार्थना में समय बिताते थे और सभागृहों में उपदेश दिया करते थे। शिक्षा देना, रोगियों को चंगा करना, अबदूत ग्रस्तों को छुटकारा देना और व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा ईश्वर की सेवा में लगे रहना, हम सबके लिए यह एक बहुत सुंदर नमूना है। यीशु हमारे आदर्श हैं। हमारे जीवन में भी इन सारी बातों के लिए स्थान होना चाहिए। हमें एक पक्षीय नहीं होना चाहिए, सबके लिए स्थान। ईश्वर की सेवा और मनुष्यों की सेवा दोनों के लिए हमें स्थान देना चाहिए अपने जीवन में। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इन पलों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे आदर्श के लिए धन्यवाद देते हैं। आज जब हम सामुएल की बुलाहट के बारे में सुन रहे थे और मनन चिंतन करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी अपनी बुलाहट के बारे में सोचने की कृपा दीजिए। साथ ही साथ प्रभु तेरे सेवा कार्य से हमें सीखने की कृपा दीजिए। हम भी अपने लिए ना जिए बल्कि दूसरों के लिए जिए।
हम भी तेरे साथ जुड़ने के लिए समय निकालें और लोगों की सेवा के लिए भी समय निकालें। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी